डॉक्टर देवेंद्र सेहरा शो, ये मेरे इस चैनल का नाम है जिससे आप जुड़ चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डायबिटीज़ के बारे में, यानी कि कितने किस्म की डायबिटीज़ होती है, जिसका जानना हर डायबिटिक मरीज के लिए ज़रूरी है। और अगर आप डायबिटिक खुद नहीं है और आपका कोई रिलेशन डायबिटिक है, आपका स्पाउस, आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ डायबिटिक है, तो भी ये वीडियो आपके काफ़ी काम आएगी। अदरवाइज़ अगर आप एक जनरल पब्लिक में हैं और डायबिटीज़ के बारे में नॉलेज लेना चाहते हैं तो भी ये वीडियो ठीक रहेगी। तो फास्टिंग और पीपी कॉन्सेप्ट से डायबिटीज़ होती क्या है, ये तो हमें क्लियर है। डायबिटीज़ की डेफिनेशन के हिसाब से अगर डायबिटीज़ ब्लड शुगर लेवल एक सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा है तो ये डायबिटीज़ है। पर ब्लड शुगर ज़्यादा होने में जो डायबिटीज़ है, क्या सभी डायबिटीज़ एक है, ये एक सवाल है जिसके अंदर आंसर है नहीं। डायबिटीज़ जो है दो मेजर तरीक़ों से होती है, जिनको हम एक टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़ कहते हैं, जिसके ऊपर मैंने वीडियो पहले बनाया हुआ है, जो आप देख लेना। और उसमें क्या फ़र्क है ये भी मैंने बताया हुआ है। लेकिन इसके साथ कई और किस्म की भी डायबिटीज़ होती है जो ले पब्लिक के लिए जानना ज़रूरी है कि आप 4 ग्रुप में बांट दीजिए। टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़, जेस्टेशनल डायबिटीज़ यानी कि वो डायबिटीज़ जो प्रेगनेंसी में होती है, और अदर टाइप ऑफ डायबिटीज़ यानी कि इन तीनों से फ़र्क डायबिटीज़ वो होती है सेकेंडरी डायबिटीज़। जैसे कि पेंक्रियाज के अंदर ही कोई वजह से बीटा सेल्स पेंक्रियाज के डिस्ट्रॉय होने लगे या डिस्ट्रॉय हो जाएं, कोई जिसके साथ पेंक्रियाज का एक्सोक्राइन फंक्शन यानी कि पेंक्रियाटिक जूसेस बनाने का फंक्शन में भी इफेक्ट आने लगे, तो ये एक और किस्म की डायबिटीज़ होती है। तो मोटे शब्दों में टाइप 1 डायबिटीज़ क्या हो गया, ऐसी डायबिटीज़ जिसमें पेशेंट को पैदाइशी या तो बीटा सेल इंसुलिन वाले होते ही नहीं या कुछ सालों में ऑटोइम्यून प्रोसेस से ख़त्म हो जाते हैं। और एक और भी कारण हो सकता है कि कोई वायरस आकर उसके पेंक्रियाज में बीटा सेल्स को ख़त्म कर दे, जिससे कि पेशेंट के अंदर इंसुलिन हो ही नहीं। और ऐसे पेशेंट जो है उनको जीवन भर इंसुलिन पर ही निर्भर होना पड़ता है। लेकिन पॉजिटिव बात यह है कि अगर वो अपना ब्लड शुगर अच्छा कंट्रोल करते हैं, चाहे मैकेनाइज तरीके से उनको इंसुलिन बाहर से मिलती है, तो वो एक नॉर्मल जीवन व्यतीत कर सकते हैं। फिर दूसरी डायबिटीज़ होती है टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 2 डायबिटीज़ में हमेशा ये कन्फ्यूजन रहा कि क्या ये इंसुलिन डिफेक्ट से होती है या जो इंसुलिन निकलता है वो असर नहीं कर पाता, यानी कि इंसुलिन रेजिस्टेंस से होती है। तो अल्टीमेटली आजकल ज़्यादातर साइंस का ये मानना है कि बेसिक डिफेक्ट पेंक्रियाज के बीटा सेल में होता है, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस अगर पेरिफेरली जितनी भी बढ़ जाए, अगर बीटा सेल ठीक है और वो उतनी इंसुलिन बनाते रहें, तो ये डायबिटीज़ नहीं होगी। और इसके अंदर एक कैच है, अगर ये जेनेटिक कारणों से मिलती है और अगर वो जेनेटिक कारण पकड़ लेते हैं तो वो टाइप 2 डायबिटीज़ नहीं रहता, वो अदर कारणों में जिसके अंदर आप जेनेटिक डिफेक्ट वाले डायबिटीज़ में आ जाते हैं। जैसे एक होती है मोदी, लेकिन वो इस विषय से हट के हो जाएगा। फिर तीसरी डायबिटीज़ होती है जेस्टेशनल डायबिटीज़। जेस्टेशनल डायबिटीज़ वो होती है जो प्रेगनेंसी के सेकेंड ट्राइमेस्टर में पहली बार लेडी में डिटेक्ट हो। मैं दोबारा बोल दूँ, लेडी को पहले डायबिटीज़ हो ना हो, हमें पता ना हो, लेकिन अगर वो सेकेंड ट्राइमेस्टर में डिटेक्ट होती है एक प्रेग्नेंट लेडी में, तो उसको हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं। इसकी इम्पोर्टेंस ये होती है कि जो प्रेगनेंसी हार्मोन्स होते हैं, प्रोजेस्टेरॉन, प्लेसेंटल हार्मोन, वो इंसुलिन की रेजिस्टेंस पैदा करते हैं। अगर प्रेग्नेंट लेडी में इतना मादा इतना नहीं है कि वो उसको बर्दाश्त कर सके, तो उसको ब्लड शुगर हाई होने लगता है। तो ये हो जाती है तीसरी। फिर जो चौथी किस्म की होती है वो होती है सेकेंडरी डायबिटीज़, सेकेंडरी टू सम अदर डिजीज़ प्रोसेस। अदर डिजीज़ प्रोसेसेस क्या क्या होते हैं, एक तो किसी किस्म का वायरस चला जाए, जैसे मैंने शुरू में ही अपने स्टॉक के कहा था। दूसरा, इवन कोविड के बाद कई लोगों में कोविड का वायरस पेंक्रियाज में चला गया और उसको डायबिटीज़ हो गई। और पेंक्रियाज के 2 फंक्शन होते हैं, एक होता है एक्सोक्राइन फंक्शन जो पेंक्रियाटिक जूसेस बनाने वाला होता है, और दूसरा होता है इंसुलिन बनाने वाला जिसको आप एंडोक्राइन फंक्शन कहते हैं। एम्ब्रियोलॉजिकली ये दोनों बिल्कुल ही डिफरेंट होते हैं। तो जिसको एक्सोक्राइन फंक्शन में गड़बड़ है उसको ज़रूरी नहीं होता कि एंडोक्राइन फंक्शन में गड़बड़ है, लेकिन अगर कोई वायरस है वो पेंक्रियाज को पूरी तरीके से लपेट में ले लेगा, तो इसको हम सेकेंडरी डायबिटीज़ कहेंगे। ये सारा एक लेमैन को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर डायबिटीज़ 90% से ऊपर 95% से ऊपर टाइप 2 डायबिटीज़ होती है।
और डायबिटीज़ टाइप 2 का इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है। पहले दिमाग में ये विचार था कि जो बच्चे हैं उनको टाइप 1 डायबिटीज़ होती है, जो बड़े हैं उनको टाइप 2 डायबिटीज़ होती है। तो आज भी मेरे प्रैक्टिस में कई आते हैं बच्चे जिनकी एज 14-15 साल होती है, जिनको टाइप 1 डायबिटीज़ करके ट्रीटमेंट मिल रहा होता है, लेकिन जब इन्वेस्टिगेट करके देखा जाता है तो वो टाइप 2 डायबिटीज़ निकलते हैं। तो एंड में मैं आपको एक तरीका बताना चाहूँगा कि आप कैसे जज कर सकते हैं सिर्फ देखकर कि वो टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट है या टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट है। सबसे आसान तरीका ये है कि जो इंसुलिन होती है बॉडी में और वो अगर एक्सेस में होती है तो वो कुछ सिम्टम या कुछ लक्षण देती है मरीज में, या कुछ साइन देती है जो हम डॉक्टर लोग पकड़ सकते हैं, जो एक पेशेंट जागरूक भी पकड़ सकता है। एक तो होती है कि जो ये हमारे नकल्स होते हैं, अगर इसका कलर इससे ज़्यादा डार्क है और अगर हमारे गले के आसपास जो माला पहनने वाली जगह है ये पीछे बहुत डार्क है और उसके अंदर काले से चकत्ते से पड़े हुआ है, जिसको हमारे मेडिकल लैंग्वेज में एक्यांथोसिस निग्रिकेंस कहते हैं। अगर पेशेंट के ये हैं और तो चांसेस ये हैं कि उसको टाइप 2 डायबिटीज़ हो। और ऐसे पेशेंट जनरली वज़न में भी ज़्यादा होते हैं, हैवी होते हैं, और इनकी हिस्ट्री में खराटे भी हो सकते हैं। और ऐसे पेशेंट्स में अगर आप देखेंगे तो उनका बाहर सेंट्रल ओबेसिटी टोन थोड़ी सी बाहर आई हुई होती है। तो ये जनरली पेशेंट टाइप 2 डायबिटीज़ के होते हैं, चाहे इनकी एज ज़्यादा ना हो, 10 से 15 साल हो। और जो टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट बच्चे होते हैं वो बिल्कुल लीन एंड थिन होते हैं। ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं होता, बट इसकी नॉलेज हर एक पेरेंट को जिसके बच्चे को डायबिटीज़ है ये होनी चाहिए। चाहे आजकल हर जागरूक डॉक्टर, हर जागरूक पेशेंट पहले डायग्नोज करता है कि ये कौन किसी किस्म की डायबिटीज़ है, जिसका पता लगाना बहुत आसान है। सी पेप्टाइड लेवल टेस्ट करा दिए जाते हैं और इंसुलिन का लेवल खाली पेट और खाना खाने के 2 घंटे बाद टेस्ट कर लिया जाता है। तो इस तरीके से मैंने आज आपको बताया टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़, जेस्टेशनल डायबिटीज़ और सेकेंडरी डायबिटीज़ के बारे में, और आप टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ को केवल देखकर किस तरीके से बता सकते हैं। तो आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको इस तरह के अपडेट कुछ सीखने को देते हैं, आपकी नॉलेज बढ़ती है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक माइंडेड पीपल में शेयर कर दीजिए। आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।